अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम की सूरह हदीद का ये फार्मूला है, कुश्ता फौलाद है ये आयरन, जिसको हुर्फ़-ए-आम में हम कहते हैं। तो आयरन कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, ये मैं कोशिश करूँगा आज साबित कराऊँ कि आयरन होना कैसा चाहिए। कहते कि अगर मेहनत की जाए तो लोहा भी पानी पे तैरना शुरू हो जाता है। ये कहावत है, एक मिसाल है। तो आज मैं कोशिश करूँगा इस कहावत को आपके सामने रखूँ और सच साबित करवाने की कोशिश करूँ कि सच क्या है। आप ज़रा इसको देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ये कुश्ता फौलाद है, कुरान का सूरह हदीद का एक फार्मूला है। अल्लाह कुरान में सूरह हदीद में फरमाता है कि हमने लोहे में बहुत क़ुव्वत रखी। तो ये वो फार्मूला है, ये लोहा है। मैं कोशिश करूँगा, ये मेरे पास एक बीकर पड़ा हुआ है, इसमें पानी है, शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये पानी है। मैं कोशिश करूँगा इसके अंदर ये 3 रत्ती के करीब है जो वेट है इसका लोहे का। तो मैं इसको रखूँगा कि पानी के ऊपर ये तैरना शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा हो जाए, मेरे काफ़ी सारे दोस्त अब आप देखने वाले कहेंगे कि यार पता नहीं ये लोहा है भी कि नहीं है। चलिए पहले ये साबित करते हैं ये लोहा है, उसके बाद मैं इसको पानी के ऊपर मतलब रखूँगा, पानी के ऊपर फेंकूँगा। आया कि देखते हैं कि इसके ज़र्रात या सारा लोहा पानी के ऊपर बैठा रहता है या पानी के नीचे जाता है। चलिए देखते हैं, चलिए जी एक्सपेरिमेंट करते हैं। पकड़िए सर। लो जी, मेरे पास ये दिखाइए जी, ये ब्लूटूथ है मेरे पास, ये मैग्नेट वाली है, ये मैग्नेट वाली, शायद आपको पता चल रहा हो। तो मैं मैग्नेट से ये सारे का सारा जो आयरन है मैं उठाने की कोशिश करूँगा। चलिए उठाते हैं जी। ये मैंने मैग्नेट लगा दिया है। मैग्नेट लगा के ये अब चेक करते हैं क्या मेरा मैग्नेट इस लोहे को उठाता है। देखिए मेरे मैग्नेट ने सारे लोहे को उठा लिया, ये पुड़िया खाली हो गई है। हम कोशिश करते हैं कि इसी मैग्नेट को उठा के दोबारा उसी पुड़िया में रखें, या डायरेक्ट अगर आप कहते हैं तो हम पानी में भी इसको फेंक सकते हैं। तो देखते हैं कि आउटपुट क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है। आया कि ये जो आयरन है पानी पे तैरता है कि नहीं। कुश्ता फौलाद जो है उसकी पहचान ही यही है कि कुश्ता जब पानी पे तैरना शुरू हो जाए, ये आबी बना हुआ है। कुश्ता फौलाद 2 किस्म का होता है, एक आतशी होता है, एक आबी होता है। एक आग के ज़रिए बनाया जाता है, एक पानी के ज़रिए बनाया जाता है। अब बीकर में चेक करते हैं कि क्या ये आबी बना हुआ है, आग का नहीं बना हुआ। इसको फलों के मतलब पानी दे के कुछ अर्सा इस पर मेहनत की है। तो अब हम इसको फेंकते हैं पानी के अंदर। अगर कोशिश कर लें हम बड़ा गिलास ले लें, ये छोटा गिलास ठीक लग रहा है, छोटा बीकर, हम बड़ा गिलास ले लें। ये बड़ा गिलास आपके सामने आ गया। हमने बीकर को हटा दिया ताकि पता चल सके इसके अंदर क्या सिस्टम है। दोनों के अंदर ही डाल देंगे इंशाल्लाह। चलिए लो जी, पहले हमने छोटे बीकर में डाला इसको, देखते हैं ये कितना डूबता है, कितना तैरता है। इसमें भी हमने डाल दिया। अब चारों तरफ से हम देखेंगे क्या कोई डूबा है इसमें। मेरा कैमरा ज़रा ऐसे करके दिखा दें सर। आया कि इसके नीचे कोई मटेरियल है, नीचे ऊपर वाला अक्स नज़र आ रहा है। इसके अलावा पानी भी जो इसका साफ शफाफ है, ये देख रहे होंगे आप। ये सारे का सारा वो ऊपर बैठा हुआ है, पानी के ऊपर, ये पानी के नीचे नहीं गया। अगर आप कहेंगे तो इसको साफ़ करके मैं दिखा दूंगा इंशाल्लाह। अब छोटा बीकर देखते हैं, उसमें आसानी से हमें नज़र आ जाएगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पानी के ऊपर पड़ा हुआ, हिला के चेक करते हैं। देख रहे होंगे पानी के ऊपर है। अब देखते हैं क्या पानी के अंदर कुछ चीज़ है, वो इसकी तय नज़र आ रही है। मेरा कैमरा शायद आपको दिखाए कि इसके अंदर कोई चीज़ है, नहीं है। वो सारे का सारा जो है वो ऊपर बैठा हुआ है। मैं आपको फिर गौर से दिखा देता हूँ। ये देखिए ज़रा, ये सारे का सारा पानी के ऊपर है। ये है कुश्ता फौलाद का म्यार। और अगर आप कुश्ता फौलाद बनाना चाहते हैं, लोगों को खिलाना चाहते हैं, तो देखें ये पानी के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है जैसे पानी से हल्का है। तो इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि लोहा जो है ये पानी पे तैर सकता है। ये है कुश्ता फौलाद। इसको बनाने में भी सालों लगते हैं, थोड़ा टाइम नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए पैंदे में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ,
इसको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम वेस्ट होता है और सफाई सुथराई का काफ़ी ख्याल करना पड़ता है। और इस तरह का कुश्ता फौलाद, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, ये कितना कीमती है क्या है, असल में लोहे की क्या कीमत हो सकती है, पर इसकी मेहनत की कीमत है। जो मेहनत करता है सालों साल, मुआलज इसके पैसे लेता है। अगर किसी को शुगर है ना, ये मैं अपनी मशहूरी के लिए नहीं कर रहा, मेरे पास तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा होगा चंद मरीज़ों के लिए। अगर किसी हकीम के पास, किसी दोस्त के पास वो आयरन हो जो पानी पे तैरता हो, तो मैं, अब मुझे दिखा दीजिए। मैं अबू अब्दुल्ला ये वादा करता हूँ, कि जिस दोस्त को नई शुगर हुई है, अल्लाह के हुक्म से ना, ये अगर आयरन आपको मुयस्सर हो जाए, ये चीज़ आपको अगर मिल जाए कहीं से, कुश्ता फौलाद वो जो तैरता हो पानी पे, अगर वो मिल जाए तो यकीनन इंशाअल्लाह फज़िल्लाह शुगर नहीं हो सकती, बल्कि दिल के, दिमाग के, किडनीज़ के, लीवर के कोई मामले नहीं हो सकते, क्योंकि ये लीवर की ग़िज़ा है और ये अल्लाह का बताया हुआ फार्मूला। अगर ऐसा मिल जाए, शुगर तो कोई चीज़ नहीं, एक अलामत है, ये लिवर की बेहतरीन दुआ है और बेहतरीन टॉनिक है। जिस तरह हम कहते हैं कि फौलादी बदन है, फौलाद में कितनी ताकत है ये अल्लाह ने बता दिया। तो कोशिश करिए अगर ऐसा आयरन आपको मुयस्सर हो जाए तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए इंशाअल्लाह बिफ़ज़्लिल्लाह। और जिन दोस्तों को तलब हो, जो लिवर के मरीज़ हों और गरीब हों, ये उनके लिए, अमीरों के लिए नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जिसने ये मटेरियल दिया था उसने मुझसे अहद लिया था कि ये गुरबा के लिए है, अमीरों के लिए नहीं है। बहुत शुक्रिया, ठीक है, दुआ सबके लिए होती है। मैं फिर हरा के दिखा देता हूँ कि ये सारे का सारा ऊपर पड़ा हुआ है। इसके मॉलिक्यूल्स तोड़ तोड़ के रेड सेल या वाइट सेल से भी बसीत कर दिए गए हैं। ये लोहा है, पानी में तैर रहा है। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर भी इसी कागज़ से इसको उठाने की कोशिश करूँगा। ये उठ सकता है, अगर हम ट्राई करें तो ये इससे उठ सकता है। बर्तन में थोड़ा सा पानी गहरा है, आप ज़रा गौर से देखें तो पानी को हिला रहे हैं, उठ भी सकता है कुछ हद तक, लेकिन पानी से उठाना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। ये साथ अगर देखेंगे ना तो मेरे हाथ के साथ ये सारा लग गया है। मेरी तरफ दिखाइए। अगर इस तरह का कुश्ता फौलाद आपको मुयस्सर हो जाए ना, जैसा ये पड़ा हुआ है, दिखाएं सर ज़रा, जैसा ये पड़ा हुआ है, तो बाखुदा ये बेहतरीन टॉनिक अगर यूज़ करें तो इंशाल्लाह आप लज्जत लेंगे और आप मज़े वाला काम करेंगे। बंद कर।